भवते ऋणय उपसंख्यानम। देखो भू धातु से ऋणय प्रत्यय ऋणित होने से भू को अचोणिति से वृद्धि एचो यवा याव, है जी। तो इसमें ये पूर्वपद ग्रहण उपलक्षणार्थ बताया है पद्मजीकार ने। ये कहा कि सुप प्रति शाक प्रति में उत्तर पदार्थ प्राधान्य न स्याद अव्यभाव अव्यार्था प्रधानमिति सूच्यते। एवं ही अव्यय अनव्यय समुदायो अव्यय धर्म लाभाद अव्ययम भवती थी। पद्मंजलि पढ़ रहा था मैं, देख रहे हैं। अनवर्थत्वे किम सिद्ध्यति तेन, अनवर्थ संज्ञा होने से अनवर्थ संज्ञा चेयम महति तेन पूर्व पदार्थ प्राधान्यम अविभाव से दर्शयति। ये बात पढ़ी ना। कहते हैं पूर्वपद ग्रहण अव्यय के उपलक्षण के लिए है। सुप प्रति साक प्रति आदो उत्तर पदार्थ प्राधान्यात न स्यात् तस्माद अविभावे अव्यार्था प्रधानमिति सूच्यते। अविभाव में अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है। मूलतः ये बात कहना चाहते हैं पूर्व पदार्थ हैं, हाँ, अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है। एवं ही अव्यय और अनव्यय समुदाय अव्यय धर्मम, अव्यय अनव्यय समुदाय अव्यय धर्म को प्राप्त हो जाता है और अव्यय हो जाता है। किम सिद्धम भवति समृद्धा मद्रा सुमद्रा, हैं, समृद्धा मद्रा सुमद्रा। यहाँ अविभाव नहीं होता क्योंकि यहाँ पर समृद्धा मद्रा, मद्रा अर्थ की प्रधानता है, न कि सु के अर्थ की, इसलिए अविभाव नहीं होता है। पारे गंगम द्विमुनि उन्मत्त गंगम में वचन सामर्थ्य अविभाव हो जाता है। पारे गंगम अविभाव, पारे मध्य षष्ठ्यावा अविभाव प्रकरण में, और द्विमुनि में संख्यावन सेन सूत्र लगा है और उन्मत्त गंगम में नदी भिष्ट सूत्र लगा है। वचन सामर्थ्य अविभाव नाम पड़ जाएगा। एवं च अनव्यम अव्यम भवति इति अनवर्थतया एव अव्यय कार्यस्यापि लाभात् अविभावश्च। ये सूत्र भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, अनवर्थ संज्ञा के कारण अव्यय कार्य हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ बातें मैंने बताई। अव्यम विभक्ति पर आ जाते हैं अब। शुभ सुपा इति वर्तते विभक्त्यादिषु अर्थेषु यदव्ययं वर्तते तत्समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। सूत्रार्थ देखिए, विभक्ति समीप समृद्धि 19 अर्थ हैं। यथा के 4 अर्थ, उनमें से एक यथा सादृश्य, सादृश्य अर्थ छुटवा दिया 3, और ये कुल कितने शब्द पढ़े हैं पता है? 16 अर्थ हैं। ध्यान दो, विभक्ति अर्थ में जो अव्यय, समीप अर्थ में जो अव्यय 2, समृद्धि अर्थ में जो अव्यय 3, वृद्धि अर्थ में समृद्धि वृद्धि। यहीं कौन सी हो रहा है? समृद्धि, ये इस तरह से हो रहा है समृद्धि, ये इस तरह हो रहा है वृद्धि अर्थाभाव, वृद्धि जमा अर्थाभाव इक्वेंसी, ये इस तरह बन रहा है। ये ऐसा हो रहा है वृद्धि अर्थाभाव, इको यह हो रहा है। उसको लिखने में ऐसे लिखते हैं तो आप लोग कुछ समझ लिया करो बस। ऐसे ये यूं लिखेंगे ना, जैसे ये ऐसे नहीं करना पड़ता। फिर अर्थाभाव अत्य, अर्थाभाव जमा अत्य अकाश सवर्ण, अर्थाभाव के बाद अत्य लिखेंगे तो यहाँ पर अकाश सवर्ण दीर्घ आएगा ना। और अत्य जमा असंप्रति अकाश सवर्ण दीर्घ, अत्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात जमा यथा जमा अनुपूर्व, यथा जमा अनुपूर्व अकाश सवर्ण दीर्घ, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंतवचन। यहाँ पर वचन शब्द का सब के साथ संबंध है।
ये जो 16 अर्थ है ना, सब के साथ वचन जुड़ रहा है। तो क्या मतलब हुआ? समीप वचन, समृद्धि वचन, विभक्ति वचन। शुरू में विभक्ति वचन, समीप वचन, समृद्धि वचन, वृद्धि वचन, अर्थाभाव वचन, अत्य वचन, असंप्रति वचन, शब्द प्रादुर्भाव वचन, पश्चाद वचन, यथा वचन, अनुपूर्व वचन, योगपद्य वचन, सादृश्य वचन, संपत्ति वचन, साकल्य वचन, अंत वचन। इन अर्थों में जो अव्यय, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और अव्ययभाव समास होता है। तो 16 अर्थ हैं और मैं कह रहा हूँ 19। कैसे? हाँ, यथा के 3 बढ़ गए, 4 थे ना, 1 छुड़वा दिया था, इसलिए इन अर्थों में जो जो अव्यय, उसका, इन अर्थों में जो जो अव्यय, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वो अव्ययभाव समास होता है। ठीक हो गया? विभक्ति, समीप आदि अर्थों में जो अव्यय, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, वो अव्ययभाव समास कहलाता है। अब देखिए, इसको आप समझिए अच्छी तरह से। अव्ययभाव समास, विभक्ति, वचन, ये कौन सा समास हुआ? पहले तो द्वंद्व हुआ और वचन के साथ कर्मधारय हुआ। पहले तो द्वंद्व समास, कहीं कहीं बीच में और भी है, जैसे अर्थाभाव में 2 समास हो गए, अर्थस्य अभाव इति अर्थाभाव, अर्थाभाव, फिर जो है फिर द्वंद्व करेंगे दूसरे शब्द के साथ। अनुपूर्वी से आनुपूर्वी बन गया है। अनुपूर्वी एक शब्द है और आनुपूर्व्य ये दूसरा शब्द हो गया। युगपद एक शब्द है, यौगपद्य एक दूसरा शब्द हो गया। सदृश एक शब्द है, सादृश्य एक और शब्द हो गया। सकल एक शब्द है, ये इसमें फूलचंद बताना, ये साकल्य, सादृश्य, योगपद्य, अनुपूर्व, इन सारे शब्दों में क्या प्रत्यय है? 1 2 3 4 बोले मैंने। अनुपूर्व, योगपद्य, सादृश्य और साकल्य, इनमें क्या प्रत्यय है? हाँ, किससे? हाँ जी, वर्ण दृढ़ादिव्या। हाँ, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्या कर्मणि से अनुवृत्ति ले लो। तो विभक्ति आदि अर्थों में जो अव्यय, विभक्ति अर्थ में जो अव्यय, देखे अधिगुरुकुलम, अधि गी गुरुकुलम अधिकृत्य, गुरुकुलम अधिकृत्य या कथा प्रवर्तते। गुरुकुल के विषय में जो चर्चा हो रही है, अधिगुरुकुलम चर्चा कहेंगे। जैसे यहाँ सू लाएं या अम लाएं, गुरुकुलम अधिकृत्य ऐसा बोलते हैं, तब तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी यदि ऐसे करेंगे तो। यहाँ भी फिर सू रखें, अधिकृत्य, अधिकृत करके। हाँ, तो वो यहाँ अधि के योग में पंच सप्तमी हो जाती है, तो अधिसु, ये गी विभक्ति नहीं, सू रखनी चाहिए। अधि के आगे गी नहीं, सू रखनी चाहिए। और गुरुकुल गी, अविभाव समास है इसका पूरे का नाम। तो
अव्ययीभाव समास है इस पूरे का नाम, जिसको मैंने अंदर कर दिया। कृत तद्धित समासाश्च पूरे का नाम प्रातिपदिक भी है। जितने का नाम समास है उतने का ही नाम समास पूरे का नाम है, प्रातिपदिक भी पूरे का नाम। सुपो धातु प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो गया, अधि गुरुकुल। अब एक बात कि इससे विभक्ति लाए, ये अव्ययीभाव समास अव्यय संज्ञक होता है, पहले अध्याय में ही कहा है। और एक अव्ययीभाव समास को नपुंसक लिंग भी करता है, दूसरे देह का चौथा पाद सनपुंसकम अव्ययीभाव। तो इसको उसका नपुंसक लिंग करने का अलग प्रयोजन होता है। जहाँ कहीं ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व करना हो, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति करना चाहते हो तो यहाँ भी लगा सकते हो नपुंसक लिंग, और अ को ह्रस्व कर दिया। ह्रस्व को भी ह्रस्व हो जाता है, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति भवति। जैसे मेघ जो है तालाब में भी बरसता है, सूखे में भी, हैं? तो इस तरह से इसकी नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक ह्रस्व को ह्रस्व हो जाएगा। कहीं दीर्घ है तो उसको भी ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व है तो उसको भी ह्रस्व हो जाएगा। नपुंसक लिंग किससे हुआ? अव्ययीभावस्य। जैसे अधिस्त्री में दीर्घ इकार होता है तो उसको ह्रस्व ही हो जाता है, ऐसे यहाँ ह्रस्वकार को ह्रस्व हो गया। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक, नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। लौकिक विग्रह तो गुरुकुलम अधिकृत ही बोलेंगे, गुरुकुल के विषय में। हैं? अच्छा, स्त्रीषु अधिकृत दिया है, ऐसा दिया है तो गुरुकुले अधिकृत कर लेंगे। हैं? अब देखिए, ये अधि जो है, अधि गुरुकुल की अव्ययीभाव नाम, और अव्ययीभाव नाम होने से अव्ययीभावश्च सूत्र से इसका अव्यय नाम पड़ गया। अव्यदाप सुपा एक सूत्र है, अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक होता है। अव्यदाप सुपा से क्या करोगे? आप और सुप का लुक होता है। और फिर क्या करोगे? नाव्ययी भावाद तो हम तो पंचम्य हैं? उस सूत्र का अर्थ है न अव्ययी भावाद अतः। ये आता है, इसका विशेषण है अदंत अव्ययीभाव। एन विधिस्तदंत विधि, अदंत अव्ययीभाव से उत्तर सुप का लुक नहीं होता। ऊपर वाले सूत्र अव्यदाप सुपा लुक पाता था, इसने कहा अदंत अव्ययीभाव से उत्तर सुप का लुक नहीं। ये अदंत अव्ययीभाव है, सुप का लुक नहीं होता। अम तु भवती, अम तु भवती, अम हो जाता है। अपंचम्या, पंचमी को, पंचमी में ना तो अम होता है ना लुक होता है। ठीक है, पंचमी जैसे विभक्ति लाएं। हाँ, अधिगुरुकुलात ही बनेगा। अब यहाँ अम हो गया, अमी पूर्वा, पूर्व रूप हो गया, तो गुरुकुलम अधिगुरुकुलम बन गया। अधिस्त्री में जो था अव्यदाप सुपा से सीधा अधिस्त्री में, अधिस्त्री से उत्तर सु को सीधा ही लुक हो गया। हाँ, स्त्रीषु अधिकृत्या कथा प्रवर्तते, तो स्त्रियों के विषय में। सप्तम्यर्थ यदव्ययम तद विभक्ति वचनम। सप्तम्यर्थ में जो अव्यय है वो विभक्ति वचन है। स्त्रीषु अधिकृत ऐसा दिया है। स्त्रीषु कथा प्रवृत्यते।
नहीं, पंचमी में जब रूप चलाओगे। मेरा प्रश्न यहाँ है कि ये तो अधिकरण विभक्ति शब्द से अधिकरण ही है। गुरुकुल के विषय में, और वहाँ से किसी में भी नहीं हो सकता क्या? सारी विभक्तियों में रूप क्यों नहीं बनेंगे? गुरुकुल के विषय में, गुरुकुल के यहाँ कथा विग्रह विभज्यते प्रातिपदिकार्थ अन्वयोजति कृत्वा तच्च यह अधिकरणं विवक्षितं न तु सर्वे कारकाः। जैसे है तब तो ठीक है। किस में लिखा है? अच्छा, न्यास में लिखा है। विभक्ति शब्देन कारकम उच्यते विभज्यते प्रातिपदिकार्थो नयति कृत्वा तच्च अधिकरणम विवक्षितम। सप्तमे अर्थ में जो अव्यय है। चलो दूसरी जगह लाभ ले लेंगे इसका। जैसे उपकुंभम है, जैसे समीप वचन में जो अव्यय, समीप अर्थ में जो अव्यय, उसका समास होता है कुंभस्य समीपम उपकुंभम। क्यों जी? यहाँ उपकुंभात हो सकता है कुंभ के समीप से। कुंभ का समीप, कुंभ के समीप से, कुंभ के समीप में, कुंभ के समीप के लिए, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ उपकुंभ शब्द जो है समीप अर्थ में, ये उप है, इसका समास हो गया। समीप अर्थ में उप है ना, इसका समास हो गया। उपकुंभ शब्द से सु आया, और नाभि भावत्व मत पंचम्या लुक नहीं हुआ, सु को अम हो गया। किस सूत्र से हुआ? अम, नाव्ययी भावत्व मत पंचम्या, और उसको अमी पूर्वा से पूर्व हो गया, उपकुंभम बन गया। तृतीया सप्तमी और बहुलों में एक सूत्र आता है, तृतीया और सप्तमी में बहुल करके होता है, अर्थात उपकुंभेन भी बन जाता है, उपकुंभम भी। सप्तमी में उपकुंभे भी बन जाता है, उपकुंभम भी बन जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को, अभी आएगा, प्रत्येकम शब्द बनता है ना, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए फल दो। प्रत्येकम विद्यार्थी ने फलानी वंटयतु, प्रत्येकम विद्यार्थी ने, ऐसा बनेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के समीप ये रख दो, प्रत्येकस्मिन् विद्यार्थिनी इदम फलम स्थापयतु। प्रत्येकस्मिन् भी बन जाएगा, प्रत्येकम भी बन जाएगा। प्रत्येकम विद्यार्थिनी हैं, प्रत्येकेन भी बन जाएगा, विद्यार्थिनी, ये सप्तमी का। विद्यार्थिनी दीर्घ इकार होता है तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, और ये सप्तमी का एक वचन है। प्रत्येकम विद्यार्थिनी का अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी के समीप। हैं? प्रथमम थोड़ी बोलेंगे, प्रथमे विद्यार्थिनी। इसकी तरह कैसे कर रहे हो? प्रथम शब्द अव्यय थोड़ी है। हाँ ठीक है। और जो है उपमणिकम, मणि जो है ये एक बड़े घड़े को कहते थे, बड़ा जो घड़ा अनाज रखने का, उसको मणिकम कह देते थे, मणि, उपमणिकम। और समृद्धि अर्थ में रिद्धि का आधिक्य को समृद्धि कहते हैं। समृद्धिर्मद्राणाम सुमद्रम, यहाँ पर जो है सु जो है समृद्धि अर्थ में आया है, और सुमद्रम सुमगधम बन गया। मद्राणाम समृद्धि वर्तते, सुमद्रम वर्तते, सुमगधम वर्तते। मगधों की समृद्धि वर्तमान है, और वृद्धि उल्टा हो जाएगा, रिद्धि का अभाव। गवदिका नाम रिद्धिर अभाव दुर्गवदिकम, एक देश का नाम है गवदिक, उनकी रिद्धि का अभाव दुर्गवदिकम। यहाँ दुरव्यय, दुरव्यय किस अर्थ में है? वृद्धि अर्थ में। दुर्यवनम, दुर जो है इसे अर्थ में है वृद्धि, वृद्धि है, ठीक है। रिद्धि का अभाव कैसे बनाओगे? दुर्सु और यवन सु या गवदिक सु
गवदिका नाम रिद्धेर अभाव कह रहे हैं ना, आम आ जाएगा। और गवदिका नाम, यहाँ भी आम आ जाएगा। लौकिक विग्रह के अनुसार या लौकिक विग्रह दिखाते हैं। जैसे गवदिका नाम, गवदिक आम, और यहाँ पर यवना नाम रिद्धेर अभाव, यवना नाम षष्ठी का बहुवचन दिखाई दे रहा है ना, तो अलौकिक विग्रह में भी वैसे ही होगा। समझते जा रहे हैं ना इस सूत्र का अर्थ? विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, इन अर्थों में जो अव्यय, इन अर्थों में जो अव्यय, बार बार मैं जोर दे रहा हूं। अर्थाभाव, जैसे अर्थाभाव अर्थ में जो अव्यय, अर्थाभाव होता है वस्तुओं का अभाव। जैसे अभाव मक्षिकाणाम, एक प्रकार से ये अभाव जो है मक्षियों का अभाव दिखाया जा रहा है। मक्षिकाएं अर्थ के रूप में यहाँ पर देखी जा रही हैं, वस्तु के रूप में देखी जा रही हैं। निर्मक्षिकम, निर्मशकम, मशका नाम मच्छरों का अभाव, सु होकर के अव्ययदाप सुबह लुक पाएगा। नाव्ययी भावात्वम तो पंचम्या। अत्ते कहते हैं भूतत्वम, अत्ते माने अभूतत्वम नहीं, भूतत्वम। अतिक्रम, अतीतानि हिमानि निर्हिमम, सभी जगह कथन। हाँ, तो देखिए अतीतानि हिमानि, हिम बीत गया, शीत बीत गया है। अतिक्रमण अर्थ को बता रहा है ये निरुपसर्ग, निर्हिमम माने हिम जो है, हिम का समय चला गया। भूतता, भूतत्व मानी भूतता। असंप्रति आगे, अर्थाभावात्यया संप्रति, असंप्रति, उपभोग से वर्तमान काल प्रतिषेधा, जो उपभोग है ना उसका वर्तमान काल प्रतिषेध। जैसे अति तैस्त्रिकम, तैस्त्रिक नाम का एक आच्छादन है, वो गर्म होता होगा या कुछ होता होगा। तस्यायम उपभोग कालो न भवति इत्यर्था, उसका ये उपभोग काल नहीं है। तैस्त्रिक नाम का जो आच्छादन है, ऊपर ओढ़ने का जो वस्त्र है, उसका ये उपभोग काल नहीं है। अर्थात वो जो है ठंड में ओढ़ा जाता होगा। ठंड है, क्या नहीं प्रयोग करेंगे? हाँ, तो अतितैस्त्रिकम कहलाएगा वो प्रयोग, मतलब भाषा में बोलेंगे अतितैस्त्रिकम वर्तते, ये जो है उपभोग का वर्तमान काल प्रतिषेध नहीं है। जैसे कोई गाजर मूली, कोई सायंकाल दही खाए तो फिर कहेंगे अति दधि वर्तते, दधी का उपभोग काल नहीं है, आप कैसे सायंकाल दही खा रहे हैं? हैं? तैस्त्रिक, तिस्त्रिका नाम का कोई देश है, उसमें ग्राम है, उसमें प्रत्यय कर दिया है। संज्ञाम का नि उपसंख्यानम आच्छादन है, काल विशेष में उसको भोगा जाता था। आगे देखिए, शब्द प्रादुर्भाव, प्रकाशता शब्द से, शब्द की चारों तरफ रोशनी फैल रही है। जैसे कोई एक स्टार हो, कोई एक बड़ा अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता हो, जैसे आजकल स्वामी जी के नाम की प्रसिद्धि हो रही है, तो इति पाणिनि, इति स्वामी रामदेवम, ऐसा बनेगा। और क्या, शब्द की तो प्रकाशता है, रामदेव रामदेव सब जगह हो रही है।